Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is टेंस पार्ट 2. पिछले के वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में जाने थे, वर्ब की यूज कैसी होती है वो भी देखे थे हम लोग, और टेंस का नियम भी देखे थे. टेंस क्या होता है, टेंस का टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स का टाइप कितना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है. तो रूल 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे. आज हम लोग देखेंगे रूल 5 से. ठीक, तो देखिए हम लोग टेंस के टाइप्स ये सब देख लिए थे. टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन फास्टली ले लें. टेंस का टाइप 3 टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स का 4 टाइप्स होता है. ठीक, हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल्स में इसको कवर कर चुके थे. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर ले. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी हम लोग रूल दिख रहे थे पिछले वीडियो में, और रूल 4 तक हम लोग कवर किए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक, तो अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करें या प्लेलिस्ट में जाके चेक करें. ठीक, तो हम लोग देखते हैं, ये सारे हम लोग कवर कर चुके थे. एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर ले जो नोट नहीं किए थे. ये फर्स्ट रूल था, ये भी कवर कर चुके थे हम लोग. लास्ट वीडियो में रूल 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे. ठीक, आज रूल 5 से देखेंगे. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग रूल 4 तक कवर किए थे. ठीक, आज हम लोग देखेंगे रूल 5. रूल 5 से देखेंगे और सारा आज रूल कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. मतलब आज प्रेजेंट का टोटल टाइप्स कवर करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो रूल 5 देखिए. रूल 5 क्या कहता है, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम एंड प्लान इन फ्यूचर. मतलब कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होती है, वो फिक्स है या फ्यूचर में होने वाली है. ठीक है, मतलब नियर टू फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में, जस्ट फ्यूचर में, नियर टू फ्यूचर मतलब फ्यूचर से आसपास, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है. ठीक है ना, उसके सामने आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देख लीजिए. एग्जांपल देखिए क्या दिया है, द कॉलेज रीओपन इन अक्टूबर. मतलब फिक्स है, ये कॉलेज कब रीओपन होगा, अक्टूबर में. मतलब ये फिक्स कर दिया गया. तो कोई प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाए, कोई फंक्शन फिक्स कर दिया जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है. ठीक, देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही लिव्स फ्रॉम देहरादून नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो ये भी फिक्स है. क्या है, फिक्स है, मतलब ये फ्यूचर की बात है. नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर में बात आ गया, और बट ये फिक्स हो गया, मतलब ये नेक्स्ट मंथ में देहरादून छोड़ देगा. ठीक है ना, ये भी फिक्स बात है, बट फ्यूचर में तब पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे. देखिए नोट्स में लिखा हुआ है टुमारो या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, ऑन संडे, ऑन मंडे, ईटीसी. ये सारे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं. ठीक है ना, तो कहीं भी ये वर्ड्स दिखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस बनाना है. ठीक, इसको नोट डाउन कर ले अच्छे तरीके से, और एग्जांपल दे दिया हूं उससे आप समझ गए होंगे. कोई प्रोग्राम फिक्स हो या फ्यूचर का प्रोग्राम हो या प्रेजेंट का प्रोग्राम हो, फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है. ठीक, नोट जो है मैं आपको लिख दिया हूं, उसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले. ठीक है, रूल 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सारे रूल आपको हेल्प करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो काफी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये रूल VVI है, इसको नोट डाउन करें और इसको माइंड में लॉक करें. ठीक, तो रूल 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं. देखिए रूल 6 क्या है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस. ठीक, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा. अभी इस टेंस में आ गया तो थोड़ा यहां समझ लीजिए, मैं डिटेल्स में इसको अभी नहीं समझाऊंगा, जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा उस समय मैं इसको समझाऊंगा. ठीक, कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो उसको भी पढ़ना है. देखिए कंडीशनल सेंटेंस इफ से भी स्टार्ट होता है, और सारे वर्ड उससे भी स्टार्ट होता है, इफ से ज्यादा स्टार्ट होता है, इसलिए मैं इफ से एग्जांपल लिख दिया हूं. ठीक, इसमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले टेंस को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें टेंस का यूज है. ठीक,
तो देख लीजिए एग्जांपल क्या है, कंडीशनल सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जो इफ लग गया तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ठीक, ये कंडीशनल सेंटेंस में रूल है, मैं सारा रूल लिखवा दूंगा। कंडीशनल सेंटेंस में काफी कंफ्यूजन होती है, ठीक ना, काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बट मैं जो पढ़ाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगी, कभी कंडीशनल सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो रूल 5 इसको नोट डाउन कर ले। देखिए इसमें एरर कैसे बन जाता है, देखिए कंडीशनल सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो कंडीशनल सेंटेंस जो जो वर्ड है मैं सारा नोट डाउन करवा दूंगा। कंडीशनल सेंटेंस में इफ ये कंडीशनल सेंटेंस है अगर, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट होता है। इसमें क्या कर देगा, पास्ट आपको ला देगा या फ्यूचर ला देता है। ठीक, पास्ट तो नहीं लाता है बट फ्यूचर ला देता है, फ्यूचर से स्टार्ट कर देगा। तो फ्यूचर से स्टार्ट कर देगा मतलब आपका क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रन जहां है यहां लिख देगा विल रन। ठीक, यहाँ पे विल ऐड कर देता है, यहीं से एरर बन जाता है। इधर क्या कर देता है, विल हटा देता है। ठीक, यही एरर आपका बन जाता है। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस भी आपका टॉपिक है जो मैं आपको कवर कराऊंगा। तो याद रखें कंडीशनल सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ठीक, इसको नोट डाउन करें। देख लीजिए कंडीशनल सेंटेंस इफ से भी स्टार्ट होता है और कौन कौन सा वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक, सारे वर्ड में यहां पे लिख दे रहा हूं। वेन से भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कंडीशनल रखता है, कंडीशन रखता है। ठीक, कंडीशन रखता है, ठीक है, वो भी इंडेफिनिट से ही बनेगा। वेन हो गया, अनलेस हो गया, आपका सारे वर्ड ये कंडीशन रखते हैं। अनटिल हो गया, ठीक है, इवन इफ हो गया, अनलेस हो गया। जब मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें सारे ये नोट डाउन होंगे, सारे आपको डाउट क्लियर हो गए। इनकेस हो गया, ठीक, ये सी है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जितने मैं लिखा हूं और सारे भी वर्ड होते हैं, वेन, अनलेस, अनटिल, इवन इफ, अनलेस, इनकेस, ये सारे वर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इस वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। 7 रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं। ठीक, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। ठीक, आपका एग्जांपल लिखा है, हेयर कम्स द बस, ठीक, देयर गोज द बस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ये भी आप नोट डाउन कर ले। रूल 8, देखिए रूल क्या है, रूल 8 भी मोस्ट वीवीआई है। ठीक, इसको भी आपको याद करना होगा। देखिए रूल 8 क्या है, टेलीकास्ट ऑन रेडियो, टेलीविजन, ठीक, ऑफ मैच, प्रोग्राम्स एंड सीरियल एंड फिल्म एंड ड्रामा। ठीक है, जो आप लोग टीवी में जो देखते हैं, टेलीविजन पे टीवी पर देखते हैं, मैच देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, बहुत सारे और सारे भी हैं प्रोग्राम्स, वो देखते हैं आप लोग, वो भी सारे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल लिखा हो, कोई भी आप टेलीविजन पे वीडियो देख रहे हैं उसको आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। आइए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो रूल 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रूल 9 क्या है, देखिए रूल 9 इसमें क्या है, ऑथर स्टेटमेंट्स, ऑथर का जो स्टेटमेंट्स होता है वो भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा रहता है। ये काफी तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये 10 रूल में भी पूछा नहीं जाता, बट आप माइंड में लॉक करेंगे, कभी भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, टू मेक ए लाइफ टू एंड फेस द इवेंट ऑफ द पास्ट। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल भी दे दिया गया और रूल भी लिख दिया गया है। 9 एंड 10 रूल क्या है, वो ज्यादा क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इसलिए ये वीवीआई नहीं है। ठीक है, तब भी आपके सामने मैं नोट डाउन करवा देता हूं, कभी भी क्वेश्चन पूछ जाए तो आप कर सके। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में रूल जो
है मैं आपको बता दिया हूँ। बेस जो जो वीवीआई रूल था वो भी मैं बताया हूँ, उसमें मैं स्टार पॉइंट देके लिखवाया हूँ कि जो ये वीवीआई है, ठीक है। तब 10 रूल टोटल है प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का। ये आप लूसेंट के बुक पढ़ेंगे चाहे और सारे बुक पढ़ेंगे तो सारे रूल आपको देखने के मिलेंगे। और जेन्युइन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ये आप देखने के नहीं मिलेंगे। कहीं कोचिंग क्लास भी करते होंगे तो इतना सारा रूल आपको नोट डाउन नहीं कराया गया होगा, अपने अपने नोट से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो 10 रूल में से कम 6 रूल तो वीवीआई है। 6 रूल जो वीवीआई हैं उनको आप हमेशा माइंड में लॉक करेंगे और उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका रूल क्या है, सारे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो देखिए नाम से ही डिफाइन है, कंटिन्यूअस जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में तो चल ही रहा था और अभी तक ही चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है और अभी तक चल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जांपल क्या होता है ये भी देख लें। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। इसको पहचानते कैसे हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहता है तो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए लिखा मुकेश इज गोइंग टू अ स्कूल। देखिए गो क्या आपका मेन वर्ब है, ठीक है, गो क्या आपका मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका भी एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, ये भी देखें, मुकेश इज नॉट गोइंग टू अ स्कूल, ठीक। इसमें क्या होता है, मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाता है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाता है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है ये इज आर एम, ये आपके सब्जेक्ट्स के पहले आ जाता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। मुकेश क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ये इज है, गोइंग हो गया टू अ स्कूल, ठीक है। तो आपके सामने ये सब आपको जानकारी होगी, ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है जो अभी तक आप लोग पढ़े हुए हैं। अब कभी क्वेश्चन में WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड पहले लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब जो आई इज आर एम है, उसके बाद मुकेश, उसके बाद सब मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपके सामने ये स्ट्रक्चर दी हुई है, WH वर्ड पहले होगा, इज आर एम उसके बाद में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, वाई इज मुकेश गोइंग टू अ स्कूल। वाई क्या है, WHY का फैमिली क्या है, तो ये जो WHY का जो फैमिली है वो इज आर एम से पहले आएगी, उसके बाद इज आर एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये सब आपको मालूम होगा। अब हम लोग इसमें रूल की ओर बढ़ते हैं कि रूल क्या है, ठीक। तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या, एक्शन कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कोई लड़का, मान लीजिए कोई एक लड़का है ये, ठीक, वो खेल रहा है तो खेलता ही रहे तो ये कंटिन्यूअस है। चाहे वो खेल रहा है, चाहे वो लड़ रहा है, चाहे वो दौड़ रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, मतलब कोई भी एक्शन वो कंटिन्यूअस कर रहा है, कोई भी एक्शन वो कंटिन्यूअस कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया है, द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब जो गर्ल है वो खो खो खेल रही हैं। मिस्टर झा टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। देखिए ये एट प्रेजेंट जो लग गया, ये कहीं भी सेंटेंस में लग गया तो ये कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा, ठीक, और किसी टेंस में नहीं बनेगा। सीधे नोट्स में आपको डाल दिया हूं जो वर्ड है जो कंटिन्यूअस टेंस में ही बनते हैं। ये नोट्स जो है ना, जो नोट्स में जो लिखवाता हूं इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक, इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बेसिक रूल तो सबको मालूम है, जो एक्शन कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। देखिए जो ये नोट्स है, नाउ लग गया कोई सेंटेंस में तो कंटिन्यूअस में बनेगा। एट प्रेजेंट लग गया, एट द मोमेंट लग गया, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये सेंटेंस सारे सेंटेंस जो है वो किसी भी सेंटेंस में ऐड हो गए, किसी भी सेंटेंस में ऐड हो गए सारे ये वर्ड, कोई भी वर्ड, एक वर्ड, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे, ठीक। ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर लें या आप माइंड में लॉक कर लें, ठीक, या इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें।
जैसे कि आपको याद रहे, कभी भी आप पढ़े तो इसको याद रहे, कभी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में नाउ दिख गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेकंड रूल क्या है, नियर फ्यूचर एक्शन। एक्शन के बारे में आप जान रहे हैं कि जो काम हो रहा है, जो मतलब कोई खेल रहा है, चाहे कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मतलब बाई ए कार का मतलब मैं कार खरीदने वाला हूँ, फ्यूचर की बात है, मतलब जल्दी में मैं कार खरीदने वाला हूं, मैं जाऊंगा शॉप में तब मैं कार खरीदूंगा, मतलब फ्यूचर की बात है, नियर है फ्यूचर। सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है ही इज गोइंग टू गेट ए मैरिड दिस ईयर, मतलब इस साल में वो शादी करने वाला है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि आज करेगा या कल करेगा। ठीक, मतलब दिस ईयर बोल रहा है, मतलब ये नजदीक का मामला है, मतलब ये इसी साल में। ठीक है, तो नियर फ्यूचर की बात बोली जा रही है, तब भी ये कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। आप ध्यान रखेंगे जो नियर फ्यूचर के बारे में बात की जाए तो भी कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है, नहीं कि फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन करेंगे, आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले। वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो पहले वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें। ये सारे रूल आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए तो मोस्ट बीबीआई टॉपिक में लिखवा रहा हूँ। ये बहुत बुक देखने के बाद, ये सारे नोट्स लिखने के बाद और समझने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद ये मैं सारा रूल निकाला हूं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही का फायदा है। ठीक, सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको लिंक दिया होगा, या टेलीग्राम ऐप में जाकर आप वहाँ पे भी सर्च कीजिएगा क्रैक एजुकेशन, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ आपको बेनिफिट है, आपको सारा पीडीएफ मिलता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ये जो भी मैं अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्यों, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, तब बार बार इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक, तो वहां पर जरूर जाकर ऐड हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्या यूज करते हैं कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट में। ठीक, हम लोग अभी यही पढ़ रहे थे। और थर्ड रूल क्या है, डू नॉट यूज द फ्लोइंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये क्या कर रहा है कि जितने सारे ये वर्ब गिवन है, ठीक है, जितने सारे ये वर्ब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, चाहे वो सी हो गया, हेयर हो गया, स्मेल हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम आपको लिखवाए थे, कि बोले थे वहां पे भी आपसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सारे ये वर्ब होते हैं। ये नोटिस हो गया, ये कभी भी और किसी टेंस में नहीं होते। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये नोट डाउन करवाया है कि डू नॉट यूज द फ्लोइंग वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कभी भी सीइंग नहीं होता, कभी भी स्मेलिंग नहीं होता, कभी भी नोटिस नहीं होता, मतलब आईएनजी ईडी लगता ही नहीं इस सब वर्ब में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिर्फ बनते हैं। तो यहाँ पे भी ये यही बोला है, इसको भी नोट डाउन करिए, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको तो आप माइंड से स्किप नहीं करना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपको एरर जो फाइंड करना होगा, इससे भी एरर में आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। कभी भी आईएनजी लगा देगा इस वर्ड में तो वो वर्ड गलत हो गया, सीधे वो टेंसिंग गलत हो गया, प्रेजेंट टेंस में बनता है, कंटिन्यूअस में बना के दे देगा, इस वर्ड से परफेक्ट में बना के दे देगा, तो आप वहां पर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर ले। आपको एग्जांपल भी दिया है, मैं एग्जांपल से भी समझा दे रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन करें। सारे जो मैं रूल लिखवा रहा हूं मोस्ट वीवीआई रूल है, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं इसको। आपको कहीं भी कोचिंग क्लास करते होंगे तो ये रूल्स हमको तो नहीं लगता कि वहां पर आपको बताए जाते हैं। ठीक है, अब बताए गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए लिखा है शी नोज हिम वेरी वेल। ठीक है, ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, ये वर्ब जो है आपका, इसमें आईएनजी नहीं लगा। ठीक, इसमें आईएनजी लगता भी नहीं, जैसे ही आप लिखा आई फील दैट वेरी एट राइट। ठीक है, तो फील क्या होता है, फील में कभी आईएनजी नहीं लगता। ठीक, फीलिंग लिख दे तो गलत हो जाएगा वर्ड, इसमें आईएनजी ऐड कर दे तो गलत हो जाएगा, तो एरर ऐसे ही बन जाता है। कभी फील में आईएनजी लिख देगा, कंफ्यूज में आईएनजी लिख देगा, चाहे आईडी करे, प्रीफर में आईएनजी लगा देगा, स्मेलिंग लिख देगा, स्मेलिंग कोई वर्ड होता नहीं है, स्मेल वर्ड होता है। ठीक, बहुत सारे आप स्पोकन जब इंग्लिश में बोल देते हैं, आप क्या बोल देते हैं, स्मेलिंग। स्मेलिंग कुछ मतलब कुछ
स्मेलिंग का यूज कर लेते हैं आप, ठीक है। तो स्मेलिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है, स्मेल वर्ड होता है, ठीक है। तो आपको स्पोकन में भी बहुत सारे ये वर्ड हेल्प करेंगे, ठीक। जो ग्रामर का इंफॉर्मेशन रखता है तो ये सारे इस वर्ड को में आईएनजी नहीं लगाता है, बट स्पोकन में क्या होता है कि हम ग्रामर के रूल को ध्यान ही नहीं देते हैं, जो समझ में है बोल डालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बट अब ग्रामर की रूल से आप स्पोकन बोलना चाहें तो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक। कहाँ आईएनजी लगेगा, कहाँ ईडी लगेगा, कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा। तो ग्रामर और स्पोकन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ, कोई भी आपको क्वेश्चन में इस सारे वर्ड में आईएनजी या ईडी लगा कर क्वेश्चन पूछ देता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वहां पे एरर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस सबसे बन सकते हैं, ठीक। इसमें और समझाने वाली कोई बात नहीं थी, यही सब बेसिक रूल है। बेसिक भी रूल कर सकते हैं और हाई लेवल पे भी रूल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह स्पेशल केस आ गया, ठीक है। स्पेशल केस आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। तब भी आप देखना चाहे तो देख लीजिए, स्पेशल आई थिंक ही इज राइट, ठीक है। तो देखिए आईएनजी या थिंक है या थिंकिंग लिखा हुआ, ठीक है। टू हर द विलेज, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इज डाल दिया तो आईएनजी लगा दिया, ठीक। और टू गो टू हर विलेज, तो ये सारे स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस आपको याद करने होंगे, स्पेशल तो आपको याद करने ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत कम ही था। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ गए तो प्रेजेंट टेंस आप समझ गए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बहुत सारे रूल है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन जब करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे। कंटिन्यूअस के कम मिलेंगे, परफेक्ट का भी कम मिलेंगे, बट इंडेफिनिट का बहुत ज्यादा मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट का भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है क्वेश्चन। तो इंडेफिनिट में ज्यादा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों हो, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट तो चाहिए, तो सब्जेक्ट दिया है और हैजर दिया है और मेन वर्ब हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट आपका मुकेश है, अब मुकेश क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर ही चाहिए। हैज आपका सिंगुलर है और हैव आपका प्लुरल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे भी हैज यूज करेंगे। और देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मतलब गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट को ऐड कर देंगे, ठीक। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट को ऐड कर देंगे मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले नॉट को ऐड करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, मुकेश हैज नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब गॉन क्या आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले यहाँ पर नॉट डाला हुआ, ठीक है। नॉट डाला हुआ तो मतलब निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज आपको पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले। देखिए स्ट्रक्चर में भी आपका लिखा है सब्जेक्ट से पहले हैज लिखा है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा है ये, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। एग्जांपल भी दिया, मुकेश से पहले लिखा है हैज हो गया, मुकेश सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, गॉन टू अ स्कूल। WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड में क्या होता है, देखिए WH वर्ड में क्या होता है, WH का जो भी क्वेश्चन आ जाए WH परिवार का, फैमिली का, तो WH पहले आएगा, उसके बाद हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा है WH वर्ड का जो भी आ गया सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आपके सामने सब लिखा हुआ है, ये आपको सबको जानकारी होगी। और एग्जाम्पल भी लिखा है, व्हेन हैज मुकेश गॉन टू स्कूल। व्हेन क्या है, WH वर्ड है, पहले आएगा, उसके बाद हैज आएगा, मुकेश आपका सिंगुलर है तो इसलिए हैज आया, मुकेश ये सिंगुलर की जगह पे कोई प्लुरल सब्जेक्ट रहता है तो हैव आता है, ठीक। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल रहता है तो हैव, ठीक। उसके बाद गॉन आपका मेन वर्ब हो गया और टू स्कूल है, ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक सा रूल तो आप जानते होंगे। अब रूल की ओर हम लोग बढ़ते। देखिए रूल फर्स्ट क्या है, ऑन एक्शन दैट कंप्लीट राइट नाउ। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा था, मतलब कंटिन्यूअस में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जो कंटिन्यूअस में पढ़े थे एक्शन हो रहा है, इसमें क्या बता रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो जाए, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए ही हैज रिटन ए लेटर, मतलब लेटर वो लिख चुका है, मतलब लेटर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट का यूज किया। ठीक, दे हैव गॉन टू इलाहाबाद, वो इलाहाबाद जा चुका है, मतलब वो इसका जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो कोई भी काम एक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। कोई भी काम कंप्लीट हो जाए तो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। कोई काम चल रहा है उस किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, पास्ट एक्शन। ठीक है, पास्ट एक्शन को भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। ठीक, ही हैज कट द फिंगर, फिंगर तो कट गया, तो ये पास्ट एक्शन हो गया ना, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। मतलब एक्शन जो हो, ठीक है, एक्शन जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस में बनता है। ठीक, एक्शन जो कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट में बनेगा। ठीक, आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, सारे एग्जांपल से आप लोग समझ लेंगे। ठीक, मैं एक बार पढ़ के बता भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सारे जो वर्ड हैं, कोई भी सेंटेंस में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं कोई भी सेंटेंस में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक, जैसे इनडिफिनिट में भी लिखवाए हैं, बहुत सारे वर्ड को इनडिफिनिट में ही बनते हैं, कंटिन्यूअस में भी लिखवाए हैं, और ये परफेक्ट में। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये परफेक्ट टेंस में कहीं भी यूज हो गया, ये यूज हो गया, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, वर्क अप टू नाउ हो गया, ये वर्ड है, ये यूज हो गया तो परफेक्ट टेंस में बनेगा, कंटिन्यूअस में बन गया तो गलत हो गया। येट हो गया, ये भी यूज हो गया तो परफेक्ट में ही बनेगा। ठीक, तो ये सारे जो वर्ड है इसको आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये बस रूल है। तो इंग्लिश में आपको रूल जो मिलेगा आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक होता नहीं है। ठीक, जितने क्वेश्चन में ये सब याद कर लेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ये सारे वर्ड जो है कोई भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो परफेक्ट टेंस में ही बनते हैं। तो देखिए परफेक्ट टेंस आपका खत्म हो गया, और ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा, दोनों आएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लें। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये परफेक्ट हो गया, हैज हैव बीन। ठीक, अब वर्ब में आईएनजी आपका कंटिन्यूअस हो गया, मतलब दोनों टेंस आ गए। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर का यूज क्या कहां करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले इसको नोट डाउन करें, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, मतलब इस पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों साथ में आते हैं। आपका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में पढ़ के बता दिया। और सिंस फॉर की जब बात है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या, मुकेश हैज बीन, मुकेश आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर, और आईएनजी मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, बीन। उसके बाद है ये आपका सारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए 4 आवर्स से, 4 आवर्स के पहले क्या है, फॉर है। ठीक है, तो फॉर का यूज कब करेंगे, सिंस का यूज कब करेंगे, ये हम लोग थोड़ा देख ले। इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सिंस कब आता है, फॉर कब आता है। ठीक, तो देखिए हम लोग देखते हैं सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एक सिंस होता है, एक फॉर होता है। ठीक, तो देखिए सिंस का यूज हम लोग सर्टेन टाइम, मतलब सर्टेन टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, सिंस का यूज सर्टेन टाइम। ठीक, अब फॉर का यूज हम लोग अनसर्टेन। ठीक है ना, सिंस का यूज सर्टेन, फॉर का यूज अनसर्टेन। अब सर्टेन अनसर्टेन क्या होते हैं ये भी देख ले।
काफी कंफ्यूजन होती है कि सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं। तो सर्टेन अनसर्टेन तो पढ़ लिए हम लोग। तो सर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है, ये देख लें। तो ये सर्टेन क्या होता है, जैसे फिक्स हो मंडे, ट्यूसडे, ऐसे फिक्स हो मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, 4 o'clock, ये सब सर्टेन है, ठीक, 4 o'clock, ठीक है। अनसर्टेन क्या है, 3 years, many years, ये सब अनसर्टेन है। 3 years ago, 3 years, 4 years, 5 year, ये सब अनसर्टेन है, ठीक है ना। तो सर्टेन अनसर्टेन आप जान गए, सिंस फॉर का यूज भी आप जान गए। सर्टेन के लिए सिंस, अनसर्टेन के लिए फॉर, ठीक है। तो देखिए क्या है, 4 hours, 4 hours अनसर्टेन हो गया, इसलिए फॉर का यूज हुआ, ठीक। अब देखिए आप निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले तो नॉट लगा देंगे, ठीक। ये मेन वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपका जो हैज है उसको पहले ले लेंगे। आपको एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल पढ़ लेंगे, सिंस फॉर का यूज में बता दिया हूं। तो देखिए इसमें रूल है कि नहीं, थोड़ा देख ले हम लोग। तो टास्क, कंप्लीट टास्क मतलब परफेक्ट आ गया तो कंप्लीट टास्क जो होगा, जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कंप्लीट हो तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी नहीं था, ज्यादा से ज्यादा क्या था, इंडेफिनिट में था और कुछ कंटिन्यूअस में था, ठीक। और कंटिन्यूअस में क्या है कि प्रेजेंट, और कंटिन्यूअस में क्या है कि जो काम चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है, ठीक, जो एक्शन चल रहा है। और परफेक्ट में क्या है, जो एक्शन कंप्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस, जो कंप्लीट है वो परफेक्ट। ज्यादा रूल क्या थे, इंडिफिनिट में था, ठीक है। ज्यादा रूल आपका इंडिफिनिट में था, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो और मैं सारा रूल आपको कवर करवा दिया। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में रूल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज क्या होता है, फिक्स वर्ड में लिखवा दिया हूं कि ये वर्ड आ गया तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो वो सारे वर्ड्स याद कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना भूले मत। सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।